वैम्प ऑन कर लेते हैं हम। वैम्प ऑन होने के बाद यहाँ पर इसकी ग्रीन होने तक का वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब जो है हमारा वैम्प जो है वो स्टार्ट हम कर सकते हैं, वरना ये जो है लोकल होस्ट पर ये हमारा सर्वर जो है वो ऑन नहीं होगा जब तक ये ग्रीन नहीं होता। ठीक है, ग्रीन होने के बाद यहाँ पर ब्राउजर पर आते हैं। लोकल होस्ट 2124 या 28080, 214 की जगह 28080 होता है। तो हमारा जो पाथ जो होती है इसकी, ठीक है, पोर्ट जो होती है वो 2124 होती है या 8080 होती है। ठीक है, और उसके बाद /phpMyAdmin एंटर। अच्छा, एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है इसका डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम इसको रूट ही दे देंगे और पासवर्ड जो है इसको एम्प्टी रहने दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर हम न्यू पर आते हैं। न्यू पर आने के बाद यहाँ पर मैं एसक्यूएल पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब एसक्यूएल पर आने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई डेटाबेस जो है वो डिलीट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ड्रॉप। ठीक है, डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, जैसे यहाँ पर मेरे पास आ रहा है फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्री को डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्री टाइप कर दिया और यहाँ पर मैं गो करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फ्री डेटाबेस जो है वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं एसक्यूएल में। अच्छा, अब एसक्यूएल में हमारे पास हमने लास्ट टाइम ये, अब यहाँ पर मेरे पास टेबल है। ठीक है, टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम टेबल। ठीक है, टेबल पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास माय टेबल में टेबल बना हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास, अब यहाँ पर मैं आती हूँ एसक्यूएल में। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ। अब अगर आप चाहते हैं, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर क्लियर के बटन से क्लियर। ठीक है, तो ये क्यूरी जो है यहाँ पर जो लिखी हुई थी वो हट गई। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं टेबल को जो है यहाँ पर माय टेबल का नेम जो है वो चेंज कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमें अपना टेबल का जो नाम है वो चेंज करना तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ रीनेम। ठीक है, रीनेम का कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर रीनेम टेबल टाइप कर देंगे। रीनेम टेबल टाइप करने के बाद यहाँ पर हम हमारे जो टेबल का नाम है ओल्ड नेम वो बता देंगे। ओल्ड नेम यहाँ पर है माय टेबल। ठीक है, अब इसको हमें चेंज किस में करना है वो हम बता देंगे। यहाँ पर मैं कर देती हूँ योर टेबल। ठीक है, माय टेबल को चेंज कर दें योर टेबल में, योर टेबल, और यहाँ पर सेमीकोलन। अब मैं इसको गो करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये माय टेबल जो है अब बन चुका है योर टेबल। ठीक है, अगर आपको टेबल को जो है रीनेम करना है तो वो आप इस क्यूरी के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, हम यहाँ पर योर टेबल में देखते हैं, हम हमारे पास योर टेबल ब्राउज, यहाँ पर जो है कुछ डेटा इंसर्टेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल में आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो जो भी है हमारे पास जो भी डेटा है, ठीक है, वो डेटा जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर कंट्रोल सी कर देती हूँ मैं इसे, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ, यहाँ पर ब्राउज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास योर टेबल के अंदर ये सारी एंट्रीज आ रही है। मैं चाहती हूँ कि ये सारी एंट्रीज जो है ये डिलीट हो जाए। ठीक है, ये जितने भी इसमें डेटा है, अगर मैंने सपोज गलत लिख दिया है तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो डेटा है वो जो है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर हमारे पास है रेलोकेट टेबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये सारी एंट्रीज रिमूव करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी योर टेबल। ठीक है, ये इस टेबल का नाम क्या था, योर टेबल ही था। ठीक है, ये रहा योर टेबल। अब जो है यहाँ पर सेमीकोलन लग जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो एंट्रीज है ये रिमूव हो जाए, इसको गो करती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आ रही है। अब मैं, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ब्राउज करती हूँ।
तो यहाँ पर जो हमारी एंट्रीज है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉप डेटाबेस, टेबल को रीनेम करना और टेबल में से एंट्रीज डिलीट करना, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ट्यूनिकेट का मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर टेबल आ रहा है, कोई टेबल ले लेते हैं जिसमें एंट्रीज हुई हुई हो। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर एंट्रीज हुई हुई है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये एंट्रीज जो है ये डिलीट हो जाए, सारी एंट्रीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल में आती हूँ। ठीक है, एसक्यूएल में आने के बाद यहाँ पर मैं ट्यूनिकेट टाइप कर देती हूँ। ठीक है, ट्यूनिकेट टेबल, और टेबल का नेम आ जाएगा। कौन सा टेबल है? ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल। अब मैं यहाँ पर इसको गो कर देती हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू एग्जीक्यूट ट्यूनिकेट टेबल, मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल पर आते हैं, ब्राउज। यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। अगर आपको डेटा एंट्री जो है डिलीट करवानी हो एक टेबल में से, तो आप जो है ट्यूनिकेट यूज करेंगे। ठीक है, टोटल डेटा। अच्छा, अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज यूज करनी है तो उसके लिए तो हमने लास्ट क्लास में क्यूरी की थी ना, अपडेट या डिलीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं एसक्यूएल। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ कि अब मैं यहाँ पर एक काम कर देते हैं, यहाँ पर इसको एक न्यू डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। फ्री के नेम से करूँ या न्यू डेटाबेस? न्यू डेटाबेस के नेम से बना लेते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ कैप्स लॉक बंद, न्यू। ठीक है, अब जो है ये क्रिएट हो गया हमारे पास डेटाबेस। ठीक है, कहाँ गया न्यू डेटाबेस? ये रहा न्यू डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, माय टेबल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एंट्रीज कॉलम 3। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आईडी ले लेती हूँ। ठीक है, आईडी लेने के बाद यहाँ पर नेम ले लेंगे, नेम के बाद यहाँ पर लास्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कर क्या रही हूँ? ठीक है, पहले वो तेज समझने, मैं करने वाली ये हूँ कि मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की पढ़ी थी। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की याद है किसी को? अच्छा ठीक है, रिदा बताओ प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है? जब हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, अब देखें आपकी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी होती है। ठीक है, आपकी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है जो आप पोर्टल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर भी यूज करते हो। ठीक है, अब यही आईडी आप जब आपकी एक्सेल की शीट या सिग्नेचर शीट पर साइन करते हो तो वो आपकी पहले से क्रिएटेड होती है ना। अब जब यहाँ पर हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा आपकी एक यूनिक आईडी बनाता है। अब वही आईडी आपकी यूज होती है हर जगह। ठीक है, अब आपके ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो आपका डेटा एंटर होगा उसके अंदर भी वही क्या कहते हैं आईडी यूज हुई हुई होगी। ठीक है, आपके जो जीमेल है, ठीक है, उसमें भी आपकी वो आईडी यूज होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पर जब हमने रिलेशनशिप बनाना होता है तो हम प्राइमरी की बनाते हैं, और वही प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी की टू फॉरेन की का आपस में लिंक बनता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी हमने सिर्फ कॉलम्स लिए हैं, कॉलम से हमारे पास डेटा एंट्री होगी। अच्छा, यहाँ पर आईडी जो है इंटीजर में आएगा, नेम जो है हमारे पास वार्कर में आएगा। ठीक है, वार्कर यहाँ पे 30 कर लेते हैं और इसको भी हम वार्कर 30 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी की बनाने के लिए, अच्छा ये जो है मैं क्यूरी के थ्रू नहीं बना रही। लास्ट क्लास में मैंने जब यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि क्यूरी से करना है हमें, तो मैंने क्यूरी से किया, प्राइमरी की क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन प्राइमरी की यहाँ पर जो है ये सपोर्ट नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि अब जो है एसक्यूएल जो है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है कुछ काम जो है इसके बटन के वाइज यहाँ पर क्लिक करने से ही होगा। जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल में आपकी कंप्लीट क्यूरी होगी। ठीक है, अब इसकी क्यूरी भी है लेकिन इसकी क्यूरी जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको क्यूरी देखनी हो तो मैं क्यूरी भी आपको करके बता दूंगी, लेकिन क्यूरी काम नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिफॉल्ट नल नल। ठीक है, इसको हम नल भी जो है वो छोड़ सकते हैं जी।
क्या कहते हैं, क्यूरी में नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम जो है इसको कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, और ये प्राइमरी की जो है हमारी बन गई, ठीक है। अच्छा, वैसे ये मेथड इजी भी है, ठीक है, क्यूरी टाइप करने से ये मेथड इजी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर ब्राउज करते हैं, तो यहाँ पर ब्राउज में हमारे पास ये जो है हमारे पास प्राइमरी की बनी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ न्यू टेबल। अब मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेती हूँ माई टेबल 2, ठीक है। माई टेबल 2 क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको आईडी। अच्छा, यहाँ पर हम कर देते हैं टेस्टिंग आईडी। टेस्टिंग आईडी के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इसको एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद एड्रेस हमारे पास आएगा वार्कर 400 या 300, जितना भी आपको एरिया लेना हो, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और अच्छा, ये है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट ये खुद लगाएगा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर इसको सेव कर दे। अच्छा, यहाँ पर एक और काम करना था। यहाँ पर ISM करने की जगह हमें स्टोरेज इंजन जो है वो इनोडीबी सेलेक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पर मैं इनोडीबी सेलेक्ट कर देती हूँ। पता नहीं वहां पर हमने टेबल 1 में किया था नहीं किया था, ये एरर देगा अगर इसमें नहीं हुआ तो। खैर, इसको मैं सेव कर देती हूँ इनोडीबी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं टेबल 2। इसको मैं चेक लगाती हूँ। चेक लगाने के बाद यहाँ पर हम रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। रिलेशन में हम यहाँ पर कांस्टेंट नेम देंगे, ठीक है। इसको कांस्टेंट नेम देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कांस्टेंट नेम दे दिया। एफ के टेस्टिंग आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आईडी, आईडी में प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। डेटाबेस हमारे पास क्या है, माई न्यू डीबी, ठीक है। टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल हमारे पास कौन सा था, माई टेबल 2, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये आईडी टू आईडी जो है हमारे पास लिंक बना कर देगा। अब मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसको कर देते हैं कास्केड। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर एफ के टेस्टिंग कांस्टेंट नेम दिया है, सॉरी। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ सेव, ठीक है। अच्छा, इसने एरर दे दिया है। ऑर्डर टेबल एट कांस्टेंट एफ के टेस्टिंग रेफरेंस टेबल। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप डेटाबेस न्यू डीबी। अच्छा, यहाँ पर आती हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेती हूँ वापस एक न्यू डेटाबेस, ठीक है। न्यू डीबी क्रिएट। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। क्या समझ में नहीं आया, जैसे सर समझाते थे चोरी करवाते, आप तो चोरी करवाई नहीं। वैसे आपने काम किया, चोरी नहीं करवाते तो ज्यादा सही। अच्छा, चलो ठीक है।
जी अच्छा, यहाँ पर आते हैं MySQL is the most popular open source and free relational database management system RDBMS suitable for small and large application. It allows developers to quick develop and deploy cloud native application. It is a multi-user database management system available on important platforms such as Linux, Windows and Mac. अच्छा, यहाँ पर आते हैं विंडोज, लिनक्स और मैक क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम MySQL क्या है, एक सर्वर है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास इसलिए यूज होता है, हम डेटाबेस तो बहुत सारे क्रिएट क्या कहते हैं, टेबल तो हम बहुत जगह बहुत से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं, SQL में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम रिलेशन नहीं बना सकते, दो डेटाबेस, दो टेबल्स का आपस में रिलेशन नहीं बना सकते। SQL के थ्रू जो है हम इसमें रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है आपकी वेबसाइट से वेबसाइट से क्या कहते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। PHP में जब हम काम करते हैं तो हम डेटाबेस के थ्रू जो भी हम वेरिएबल्स देते हैं, ठीक है, उसमें स्टोर हुई भी वैल्यू जो है हम डेटाबेस के कॉलम के साथ अटैच करते हैं। जब हम वैल्यू इंसर्ट करते जाते हैं किसी साइन अप फॉर्म में या किसी लॉगिन फॉर्म में, तो वो वैल्यू जो है हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट होती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, MySQL was developed by Swedish company MySQL AB that was later acquired by Sun Microsystem and later by Oracle. It is now maintained as free and open source under a GNU public license. To understand MySQL better, it is recommended to understand database fundamentals. अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि MySQL जो है डेवलप किया था स्वीडिश कंपनी ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पर जो आपको अगर SQL पढ़ना है, मतलब SQL से पढ़ने से पहले आपको इसके फंडामेंटल्स जो है वो जानना जरूरी है, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। पंखा बंद करते रहिए। नहीं, प्रैक्टिकल भी पढ़नी है।
मैंने तो पिछली बार किया था, मैंने बोला था आपको बगैर से कुछ नीचे चेंज कर दिया था, मुझे सही समझ आया था। क्लास में बात करनी, दो बच्चे हैं तो आपने चेंज कर दिया क्लास में खड़ा कि हमारी क्लास के पैसे तो कब से ले रहे थे 4 रुपए जाते हैं, हमने कैसे चेंज कर दिया उसकी वैल्यू आगे 10 रुपए तो ऐसा करें उन 4 बच्चों को फीस लें तो उसको लेके जाने की क्या जरूरत है? रियान पानी के लिए A database can be defined as a collection of logical related data and information stored in standardized format. It is not only used to store a large amount of data but also used for retrieve and managing the data. Retrieving data from the database is one of the important aspects of database management system. अच्छा, इसके अंदर आपको सिर्फ डेटाबेस हम क्रिएट सिर्फ इसलिए नहीं करते ताकि उसके अंदर जो है हम डेटा जो है बहुत सारा डेटा हो तो वो स्टोर हुआ रहे, लेकिन उसको हम रिट्राइव भी कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब इसका रीयूज भी कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई करने के लिए। what is a database model? A database model can be defined as the logical structure of the database. It determines how the data is stored and accessed based on the type of the database model. There are different types of database model that apply at different stages and reflect how data is stored on the server. Following are some of the common database models. अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। डेटाबेस मॉडल
इसके अंदर जो है आपके पास डेटा स्टोर होता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में और जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। ये डेटा जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं जिसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी कि एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करने से मुराद ये है कि जिस तरीके से हमारे पास प्लेनेट है और सन है, ठीक है, सन रिफ्लेक्ट करता है प्लेनेट पर, तो जो है हमें क्या कहते हैं, लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरीके से एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस का रिलेशन रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जो तो वो रिलेशन हम किसके थ्रू बना सकते हैं, वो हम उसके थ्रू जॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। और जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। हेराइकल डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मॉडल है, ठीक है। द मॉडल इज लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर वेयर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द नोड्स एंड fields from the branches up. A record in a database can be defined as a collection of fields with different data types. It is presented in the form of organizational chart referred to figure 1.1. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें हेराइकल डेटाबेस मॉडल क्या है, हेराइकल डेटाबेस आपने अगर आप लोगों में से कोई ऐसी पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर सारी क्वेरीज एक साथ लिखी है। जो भी मैंने कल लास्ट क्लास में बताई थी, वो जो भी मैं बनाती जाती हूँ वो मैं आपको सेंड करती जाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी क्वेरी एक साथ ही बता, नहीं है, इस तरीके से नहीं, एक क्वेरी का पेज निकाल और उसमें से ये क्वेरी किसके लिए और क्वेरी का प्रैक्टिकल है, क्वेरी पढ़ा है, ये क्वेरी किस चीज के लिए और उसका प्रैक्टिकल ये पढ़ा है, मैं आसानी से समझ जाएगा। ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब हेराइकल डेटाबेस मॉडल जो होता है आपके पास इस तरीके से बनता है कि उसके अंदर आपके जो है रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। रिलेशंस बनते हैं, अगर आप लोग बात करें, अगर आप लोगों में से किसी का सीएनआईसी बना हुआ हो तो मतलब बनाने के लिए गए हो तो वहां पर आपके सारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का और क्या कहते हैं अंकल आंटी सबका नाम पूछा जाता है। तो ये आपके पास किस तरीके से बना होता है, ये लोग सारे नोट्स क्रिएट करते हैं। अब जो है आपके पूरे रिलेशन के बारे में, मतलब पूरे रिलेटिव्स के बारे में उनको जानकारी होती है, तो ये इस तरीके से होता है हेराइकल डेटाबेस, यानी कि हर डेटाबेस का आपस में रिलेशन, ठीक है। नोट्स के थ्रू वो एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट करके उनके पास पूरा डेटा जो होता है वो मौजूद होता है। Advantages of hierarchical model: it is a natural method of implement records and their relationship depending on the parent-child relationship. Data is integrated, is observed. There is always a connection between parent and child segments. अच्छा, इसके अंदर हेराइकल मेथड के अंदर, हेराइकल मॉडल के अंदर आपके पास जो है इंसर्ट तो डेटा उसी तरीके से होता है जिस तरीके से होता है, लेकिन उसके अंदर रिलेशंस बने हुए होते हैं, ठीक है। हर 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 टेबल का एक दूसरे के साथ रिलेशन बना होता है, जिसके अंदर जो पेरेंट होता है उसके थ्रू जो है हमें चाइल्ड गेट करवाने में इजी रहता है। देयर इज ऑलवेज कनेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड सेगमेंट। जब हम पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं तो उसको जो है चाइल्ड के साथ लिंक करवाते हैं ताकि उन दोनों का आपस में रिलेशन जो है, ठीक है। देखो, अब आपके पास अब यहाँ पर जो है जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारे पास है फैकल्टी का टेबल है, ठीक है। अब उस फैकल्टी के अंदर, फैकल्टी के टेबल के अंदर हमें पता चल रहा है कि वो उसके पास कौन कौन से बैचेस हैं, ठीक है। उस बैचेस के अंदर उनके पास उनकी आईडी, ठीक है, वो फैकल्टी का टेबल हो गया। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, उसका अगर हम रिलेशन बनाए फैकल्टी के टेबल के साथ तो उसके अंदर जो डेटा होगा और फैकल्टी के टेबल के अंदर जो डेटा होगा और स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो आपस में जो लिंक कर पाएगा उसको, उसके लिए जो है हम पेरेंट एंड चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने फैकल्टी के टेबल को पेरेंट बना दिया और स्टूडेंट के टेबल को हमने चाइल्ड बना दिया, ठीक है। पेरेंट का चाइल्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं ताकि उसके अंदर से डेटा हम जो है गेट कर पाए। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करवा दूं अब थोड़ा, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की बता सकती हूँ।
नहीं होगा, मैंने किसी और से पूछा था लेकिन उनसे भी नहीं। अच्छा, डेटाबेस जो है हमारा पुराना वाला ही यूज कर लेते हैं यहाँ पर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में बना लेती हूँ माई टेबल, और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें दे देते हैं आईडी, नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर देंगे वर्कर वर्कर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसको कर देते हैं 30 और इसको भी कर देते हैं 30। ठीक है, नल नल। नल का मतलब ये है कि इसको अगर नॉट नल तो मतलब इसको हम इस फील्ड को हम नल नहीं छोड़ सकते, मतलब इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। और नल लिखा है तो अब इसको हम एम्प्टी छोड़े बगैर भी अगर हम डेटा एंटर करें तो हमारा डेटा एंटर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं इंटीजर कर देती हूँ, इसको यहाँ पर नन ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है ऑटो इंक्रीमेंट लगा देती हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा दूंगी मैं, तो यहाँ पर प्राइमरी की जो है बन जाएगी आईडी में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको मैं कर देती हूँ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की जो है वो बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू पर आते हैं। न्यू पर आने के बाद यहाँ पर मैं आईडी बना लेती हूँ। ठीक है, इसमें भी आईडी रहेगी। ठीक है, इसमें एक टेस्टिंग आईडी बनेगी और यहाँ पर एक बना लेंगे हम एड्रेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास जो है वो इंटीजर ही रहेगा। यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ 400 और एक मिनट, फिर से एक गलती हो गई यहाँ पर, इसको मैं टेबल को डिलीट कर देती हूँ। एसक्यूएल न्यू db2 क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर न्यू db क्रिएट करने के बाद न्यू db2 सॉरी डेटाबेस कैसे बनेगा? न्यू पर आए, यहाँ पर न्यू है ना, न्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर डेटाबेस नेम दिया, क्रिएट, डेटाबेस बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं डेटाबेस में आई, यहाँ पर एसक्यूएल पर आते हैं और सॉरी टेबल टेबल माय टेबल, और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ गो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसको मैं पहले ही इनोडीबी कर देती हूँ। ठीक है, स्टोरेज इंजन में बार बार प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, स्टोरेज इंजन यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, वहां पर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इनोडीबी का मतलब सिर्फ यही होता है कि इनोडीबी जो होता है ये आपके पास
स्टोरेज इंजन होता है जो आपके पास डिफरेंट एमबीज में या टीबीज में आपके पास वैल्यू डेटा जो है वो स्टोर करता है। आपके पास हर वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ बिट्स में जो है वो मेमोरी इंडेक्स के अंदर डेटा सेव हो रहा होता है। ये बात तो सबको पता होगी ना। आपके पास जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी इंडेक्स के अंदर कुछ बिट्स के अंदर डेटा जो है वो ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर इनोडीपी जो है इसके अंदर ये स्टोरेज है, ठीक है। इनोडीपी के अंदर इस स्टोरेज के अंदर जो है जो भी आप वैल्यू पास करेंगे इनोडीपी के अंदर इतने सारे अलग-अलग स्टोरेज इंजन हैं, हम लोगों ने इनोडीपी को क्यों रेफरेंस किया? देखें यहाँ पर हमारे पास जब हम प्राइमरी की बनाते हैं और फॉरेन की बनाते हैं तो हमने इनोडीपी यूज किया था, तो इसीलिए हम इनोडीपी यूज करेंगे। इनोडीपी है क्या? इनोडीपी स्टोरेज इंजन है, ठीक है। जब प्राइमरी की बनाई थी तो इनोडीपी यूज किया था, इसीलिए मैंने भी इनोडीपी यूज किया, ठीक है। अगर आप दूसरा इंजन चूज करते हैं और उसके बाद अगर प्राइमरी की बन जाती है तो फिर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनोडीबी क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं जो है आईडी दे देती हूँ, नेम दे देते हैं और लास्ट नेम दे देंगे और यहाँ पर इंटीजर ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी हाँ, ठीक है। मुझे मजा आ रहा है टेबल बनाने में बार बार, इसीलिए बार बार बना रहा हूं, ठीक है। और कुछ है तो बता दो। अच्छा, यहाँ पर इसको हम कर देंगे नल, यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं नल। अच्छा, इसको सेव करने के बाद यहाँ पर मैं न्यू टेबल पर आती हूँ और यहाँ पर मैं न्यू टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, माई टेबल 2, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम कर देते हैं इनोडीबी, ठीक है। इनोडीबी करने के बाद यहाँ पर आईडी, टेस्टिंग आईडी और यहाँ पर ले लेंगे हम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर ही आएगा, यहाँ पर भी इंटीजर और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं वॉकर, ठीक है। वॉकर करने के बाद यहाँ पर हम इसको कर देंगे 500 और यहाँ पर इस प्राइमरी की को हम वापस से यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज इन फॉरेन की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इतना करने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। अच्छा, अब सेव करने के बाद यहाँ पर इसको हम कर देते हैं रिलेशन व्यू, ठीक है। रिलेशन व्यू पर आने के बाद यहाँ पर अब इसको हम करेंगे कास्केड, ठीक है। कास्केड में हम कर देंगे इसको एफ के टेस्टिंग, ठीक है। कांस्टेंट बना रहे हैं, कांस्टेंट हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, जिस तरीके से नल होता है, ठीक है। प्राइमरी, सॉरी, कांस्टेंट इस तरीके से इसलिए बनाते हैं कि जब देखो, जब आप अपने जावास्क्रिप्ट यूज की होगी तो उसके अंदर आपने वेरिएबल 1 बनाया होगा, वेरिएबल 2 बनाया होगा और जब आपने सम करवाया होगा तब आपने वेरिएबल 3 बनाया होगा और उसमें वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का प्लस करवाया होगा ना, सम करवाया होगा ना, इसीलिए हम कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। नहीं पूछो सवाल। इसका जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल में दे रही थी कि जब आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो वेरिएबल खुद ब खुद तो काम नहीं करता ना, उसके अंदर आप कोई ना कोई क्यूरी लगाते हो ना, तब जाके वो काम करता है ना। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर ये रिलेशन बनाने के लिए यूज हो रहा है, प्राइमरी की और फॉरेन की का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि ये कहाँ पर ढूंढेगा, आईडी में ढूंढेगा, ठीक है। कौन सा डेटाबेस, न्यू DB2 डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर टेबल हम कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास आईडी जो है वो बन चुकी है हमारी, ऑल्टर टेबल एंड कांस्टेंट एफके टेस्टिंग फॉरेन आईडी रेफरेंस माय टेबल आईडी ऑन डिलीट कास्केड ऑन अपडेट ट्रीज, ठीक है।
अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैं बता देती हूँ इसमें होगा क्या। इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर आती हूँ मैं माय टेबल में। ठीक है, यहाँ पर माय टेबल में मैं एंट्री कर देती हूँ, सॉरी, ब्राउज, इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं आईडी दे देती हूँ इसको 1। ठीक है, और यहाँ पर आईडी दे देते हैं टेस्टिंग, और नेम दे देते हैं टेस्टिंग, और चलो इसको ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ गो। ठीक है, इसको मैंने गो किया, यहाँ पर ब्राउज किया। ठीक है, ये ब्राउज में हमारे पास एक एंट्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल सी कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं आती हूँ माई टेबल 2 में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट पर आते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में कर देती हूँ, यहाँ पर इस आईडी को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ आईडी 11। अच्छा, इसको हम कर देते हैं टेस्टिंग 1। ठीक है, अच्छा ये, हाँ, हम्म, ये वाली आईडी जो है हमारे पास शो करेगा, ये वाली जो आईडी है हमारे पास फॉरेन की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंसर्ट करती हूँ एड्रेस हैप्टिक गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गो कर देते हैं। ठीक है, गो किया, यहाँ पर ब्राउज में आती हूँ तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास आईडी 1 जो है वो पहले से ही यहाँ की क्रिएटेड आईडी यहीं पर यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर 11 आईडी मैं कोई भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आईडी 1 जो है ना, इसकी आईडी ये 1 ही रहेगी। ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये इसका डेटा है। ठीक है, समझ में आया क्या? सुफियान बोलो। नहीं समझ रहा। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर बता दूं, एक मिनट रुके, यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, इसमें मैं आईडी ले लेती हूँ, आईडी, और यहाँ पर ले लेते हैं सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी और सिटी आ गया। अब यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कराची। ठीक है, अच्छा, अब कराची जो है हमारे पास, कराची की आईडी क्या है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, सॉरी 2 3 4, और यहाँ पर कर देते हैं फिल इन सीरीज। अच्छा, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लाहौर। ठीक है, इस्लामाबाद, और कोयटा। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस टेबल में जो आईडी है, ठीक है, ये वाली आईडी है इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉलम आ गए। यहाँ पर मैं आईडी दे रही हूँ। ठीक है, आईडी यहाँ पर मैं दे रही हूँ 101, सही है, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ कराची। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं कराची को, ये वाली जो आईडी है ना, शीट 1 की आईडी, शीट 1, यहाँ पर ये आईडी मैं 2 नहीं दे सकती। क्यों क्यों 2 नहीं दे सकती? क्योंकि यहाँ पर आईडी इसकी 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 2 हमें नहीं लेने देगा, यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ 11 आईडी दी थी, 1 आईडी तो नहीं दी थी ना। यहाँ पर 1 आईडी तो यहाँ पर इसकी लेकर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से ये क्यों कर रहा है, एक सवाल है। क्यों? क्योंकि उस दूसरे टेबल को पता हो कि इस टेबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो इसमें जो वैल्यूज है वो, उसकी आईडी जो है वो 1 है। अब
अभी भी नहीं समझ में आया, अब काम करें इसमें समझ में आ जाएगा। थ्योरी तो चल रही है, काम करो, प्रैक्टिस करो। ये तो ओपन ही क्यों हो रहा है? सॉरी, ये ओपन क्यों हो रहा है? वेल ऑन हुआ। ठीक है, आप ट्यूनोकेट और ड्रॉप डेटाबेस ये सारी क्यूरी यूज करें, फिर मैं आगे बढ़ा देती हूँ आपको। इंसर्ट कर दिया, दूसरा टेबल इंसर्ट करो, दूसरे टेबल के पास एक मिनट रुको रेता, टेबल बनाओ और उसमें फिर इंसर्ट करके बताओ। अच्छा, मोहित कौन है? मोहित पता नहीं, मोहसिन है, कौन है? मोहसिन है, मोहसिन कौन है? आप मोहसिन। चलिए इसको ऑन करते हैं। अच्छा, मुजम्मिल और मुजम्मिल कौन है? मुजम्मिल, सिर्फ मुजम्मिल है इसमें, मुजम्मिल मेमन नहीं, दूसरा नाम वो निकलते हैं वो आएंगे। राइट के बाद आया था। दो क्लास, पिछली दो क्लासेस में भी नहीं था ना वो। वो आएगा ही नहीं सिर्फ फाइल। बेटा ये ले साइन करें। उस पे जाके गूगल पे जाना, ऊपर पे जाके गूगल पे जाना। ऐसा मुझे ना वापस कीजिएगा ये आगे नहीं पास कीजिएगा। अब्दुल मोइस प्रेजेंट, बताओ मुझे चेहरा बताते जाओ, प्रेजेंट बोलते जाओ। ठीक है, रेयान एब्सेंट, उमर, मोहम्मद उमर, कौन है मोहम्मद उमर? सुफियान, नहीं नहीं आगे नहीं दो, अभी रुक जाओ, मैं एब्सेंट अभी वहां कर दूं वरना। मोहसिन, हुसैन, ठीक है, मुजम्मिल मेमन, राहीम, उस्मान, उमर, उमर अहमद, उमर अहमद का है, अब उमर अहमद है। मलिक, जवाद, जवाद का है। मास,
इसका आया हो जवाब कौन है? तो बोलो ना, मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? बोला था मैंने मास कौन है? श्वेता, आयशा, ठीक है। किसका रीनेम? डेटाबेस रीनेम नहीं था, ड्रॉप डेटाबेस था। रीनेम, डेटाबेस रीनेम नहीं होगा। आगे पास करते हैं। साइन कर दे प्लीज। क्या हुआ? कुछ लगा तो नहीं, फोटो नहीं दिखी मुझे। भाई इतनी देर क्यों लगी आपको? मुझे नहीं दिख रहा।
मौसिक कौन है? आप दोनों में से किसने लिखा है? ये मैंने साइन भी नहीं करी आपने साइन नहीं किया। आप दोनों में से किसने लिखा है? खड़े हो, खड़े हो, दोनों खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। किसने लिखा है? आपने नहीं लिखा। भाई क्या मसला है आपके साथ? खड़े हो जाओ, खड़े होकर बात करो, मुझसे बैठ कर बात नहीं करो। फोन रखो नीचे, रखो नीचे। ये किसने क्या किया है? किसने किया है? नहीं नहीं देखना, मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब। दिखाएं तो नहीं। यहाँ से मैं खड़ी हुई भी आई हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं खड़ी थी, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने साइन किए नहीं। आप कौन है बताएं, क्यों किया है आपने इस तरीके से? भाई क्या बदतमीजी का कर रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे। भाग के ये एब्सेंट किसने कहा? हाँ ये तो साइन भी नहीं हुआ हुआ, एब्सेंट भी नहीं लिखा हुआ। मिस क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी का पता है क्या लिखा है? हाँ देखो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो मेरे सामने। अब तुम खड़े रहोगे। फोन रखो नीचे, पनिशमेंट है। मुसम्मिल कौन है? नहीं है। तुम टेबल पे ड्रॉप कर सकते हो। जी जहाँ इन्होंने एब्सेंट लगाई आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कहाँ? आप लोगों की अटेंडेंस जी। ये तुम लोगों का सेमेस्टर 1 के अंदर जो रिजल्ट बना है ना, ओवरऑल जो परसेंटेज बनी है वो है। चेक कर लीजिए, चेक करके सारे मॉड्यूल आ रहा हूं। मेरा नहीं खराब है, मेरा चेक करके साइन करके मुझे एक बता दो। मतलब फिर अच्छा एक बार मैं दे दूंगी वो क्या चीज क्यूमुलेटर। नहीं वो दूसरी चीज कोर्स का मॉडल एग्जाम टेस्ट मॉडल एग्जाम टेस्ट के फोल्डर के अंदर ना मॉडल एग्जाम बनेगा नोटिफिकेशन उसमें इसका पासवर्ड है इसका पासवर्ड और जो बंदा आया ना तो फेल है पेंडिंग मॉडल मतलब पासवर्ड होगा एग्जाम को करा देगा पेंडिंग मॉडल